तो बच्चों एंड ऑफ द चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कंसीडर द पॉइंट्स आर, ए, एम एंड पी। तो आपके पास चार पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपके पास आर, आर के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,0, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,-2, एम के कोऑर्डिनेट है आपके पास -5, एंड लास्ट इज पी, पी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -5, 2। तो कहता है इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर उन्हें एक ही ऑर्डर में अरेंज करें। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास पहला पॉइंट आर है और दूसरा पॉइंट ए है, तीसरा पॉइंट एम है और चौथा पॉइंट कौन सा है, पी है। तो ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर पहले आपको आर पॉइंट से ए को ज्वाइन करना है, ए के बाद एम को ज्वाइन करना है और एम के बाद पी को ज्वाइन करना है। ऑर्डर का मीनिंग यही होता है। आगे देखो, पहला क्वेश्चन कहता है टू साइड्स ऑफ द रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिकल जो ग्राफ है, ग्राफ में इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं वन बाई वन। तो आप ध्यान से देखोगे, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी हमारे पास। ये वाली जो एक्सिस होगी वो हमारे पास होगी कौन सी, बाई एक्सिस, जिसे हम पॉजिटिव बाई एक्सिस कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। लास्ट वन इज, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नेगेटिव बाई एक्सिस। अब ये तो आप जानते ही हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे 0,0। तो सबसे पहला पॉइंट आता है 3,0। तो पहले देख लेते हैं इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे जा रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे 3 जा रही है और नेगेटिव एक्सिस पे -5 जा रही है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। नेक्स्ट इज बाई एक्सिस पे कितना हमारा शो हो रहा है, 0, 2, -2, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। तो ड्रॉ करते हैं कि इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं हम वन बाई वन। तो सबसे पहला पॉइंट है आर, 3,0। तो आर पॉइंट कहां लोकेट होगा हमारे पास, पहले कह रहा है फिर एक्स एक्सिस पे 3 जाओ, एक्स एक्सिस पे पहले आपको 3 जाना है। तो 3 पॉइंट ये रहा। अब यहाँ पे 0 मूव करना है, तो 0 ना तो अप जा सकते हैं ना डाउन जा सकते हैं। तो आपका जो पॉइंट है पहला कौन सा है, आर। तो आर पॉइंट का लोकेशन यही रहेगी, आर पॉइंट जो हमें दिखाना है वो यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ए क्या है, 0,-2। तो ए के लिए पहले एक्स एक्सिस 0, फिर -2 चलेंगे तो -2 नीचे की तरफ रहेगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ए है। आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप चाहो तो इस पे एक सर्कल भी बना सकते हैं जिससे दिख जाए आपको, मैं बना देता हूं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एम, एम क्या है, -5, -2 है। तो सबसे पहले -5 चलेंगे एक्स एक्सिस पे, और -2 कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहां से देखेंगे तो समथिंग यहां होगा -2। तो आपके पास ये पॉइंट आएगा एम। नेक्स्ट पॉइंट है पी, पी पॉइंट कहां होगा, -5, 2। तो -5, 2 समथिंग यहां जा रहा होगा ये वाला पॉइंट। अगर आप अपने ग्राफ में ढंग से ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर में, तो आपके पास वहां क्या होती है, लाइंस ड्रॉ होती हैं पहले से ही। जब लाइंस ड्रॉ होती हैं तो आपको लोकेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मेरे पास लाइंस नहीं है तो मैं एक अप्रोक्सीमेट लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो देखो, सबसे पहले कहता है हमसे इनको एक ऑर्डर में ज्वाइन करो। तो कह रहा है पहले आर से ए को ज्वाइन करो। तो आर से पहले मैं ए को ज्वाइन करा रहा हूँ। ठीक है, आर से ए को ज्वाइन करा दिया। फिर ए से एम के पास जाना है, तो ए से एम के पास जाना है। फिर कह रहा है एम से पी के पास जाना है, एम से पी के पास जाएंगे हम, और यहां से फिर हम ज्वाइन करा देंगे आर को, लास्ट जो पॉइंट बचेगा। तो हमारे पास इस तरीके से एक फिगर बनेगी आपके पास। अब देखो आगे क्या कहता है आपसे, ये पहला क्वेश्चन कहता है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ द रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी दो साइड का नाम बताओ जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जहां पर दो लाइन, ऐसी दो लाइन जो आपस में मिलकर, ऐसी दो एडजेसेंट लाइन भी बोल सकते हैं, जो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी दो लाइन जो मिलकर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। इस तरीके से कुछ। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो लाइन जो है पीएम,
और एक PM एंड MA, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई होप के समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो लाइन है, जरा अगर आप अपने ग्राफ नोटों में बनाओगे तो आपको ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नजर आएंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे, पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास कि लाइन PM इज परपेंडिकुलर टू AM। लाइन PM जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी AM के। ये परपेंडिकुलर का साइन है, अगर आप उल्टा T बनाओगे तो आपके पास ये जो साइन दिखाई देता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? सेकंड क्वेश्चन कहता है वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। क्या कह रहा है कि इस रैंप वाले जो फिगर बना हुआ है, तो मैं एक ऐसी लाइन देखनी है जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो। तो आप यहां ऑब्जर्व करोगे, एक तो AM लाइन जो है वो पैरेलल है X एक्सिस के, और PM जो लाइन है वो पैरेलल है Y एक्सिस से। तो कोई भी एक लिखनी है, आप दोनों चाहो तो दोनों आंसर लिख सकते हो। मैं दोनों आंसर लिख देता हूं, आप चाहो तो एक आंसर भी लिख सकते हो। तो मैं यहां कहूंगा कि AM लाइन इज पैरेलल टू X एक्सिस। और एक और कौन सी लाइन है हमारे पास, मैं यहां पे एक पॉइंट करके लिख देता हूं। नेक्स्ट जो लाइन है PM लाइन इज पैरेलल टू Y एक्सिस। देखो बच्चों, अगर किसी को ये नहीं पता कि पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जैसे रेल लाइंस होती हैं हमारी, जो रेल लाइंस होती हैं, अगर ये दोनों लाइंस थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस हो जाए तो हमारी रेल जो होगी वो इस लाइन को फॉलो नहीं करेंगी, वो पटरी से उतर जाएंगी, लाइन से नीचे उतर जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि ऐसी दो लाइन जिनके बिटवीन, उनके बीच में हमेशा हर जगह 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कहीं भी मेजर करें, हर जगह डिस्टेंस बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आई होप कि समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ऑन एक्सिस, ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी हमें क्या बताना है, हमें दो पॉइंट बताने हैं दैट आर मिरर इमेज, दोनों आपस में मिरर इमेज हों। तो मैं देख पा रहा हूं, मिरर इमेज का मतलब समझेंगे पहले हम। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं पानी में जाते हो या कहीं मिरर भी देखते हो आप, तो सामने आपका इमेज दिखाई देनी चाहिए, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही यहां पर यह कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट है यहां पर और यहां कोई मिरर है आपके पास, तो मैं मान लो सपोज इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,5 हैं। अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा, मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो क्या बनकर आएगी उसकी मिरर इमेज, ये हमें बतानी है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। बाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो बाई एक्सिस के साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा और ये बाई एक्सिस चेंज हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। आई होप कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही यहां पर मुझे मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज देख पा रहे हैं हम। मैं इनको एक थोड़ा सा बना लेता हूं थर्ड के लिए। ये मेरी X एक्सिस है, तो यहां एक पॉइंट P है, आप ध्यान से देखोगे तो -5,2 है, और यहां एक पॉइंट M है, और ये क्या है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -5,-2। तो आप देखोगे मिरर इमेज का मतलब है ये वाला जो पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहां दिखाई देने चाहिए। बस इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनका डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए। अगर बाई एक्सिस पर चेक करें तो साइन डिफरेंट होना चाहिए बस। तो यहां पर बाई एक्सिस पे ये +2 है और ये -2 है, तो मैं ये कह सकता हूं P और M दोनों पॉइंट जो हैं वो आपस में मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। तो क्या पूछ रहा है आपसे, फिर आप आगे क्या पूछ रहा है आपसे, विच एक्सिस विल दिस बी। तो पूछ रहा है वो एक्सिस कौन सी है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूं तो मेरे पास ये जो एक्सिस है कौन सी है, वो X एक्सिस है। तो लिखेंगे पॉइंट P एंड M मिरर इमेज ऑन X एक्सिस, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे X एक्सिस पर। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा।